तुम्हारा हम लेकर सोए, नाम तुम्हारा लेकर हम जागे। गणित शिक्षण शास्त्र, मैथ्स पेडागोजी। तो आज के सेशन में हम मैथ्स पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण टाइप को देखेंगे और उस टाइप से जो है क्वेश्चन सेलेक्टेड बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और ये जो सेशन है सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में जो है पक्का क्वेश्चन छपने वाला रहता है। तो टाइप देखते हैं हम, गणित की प्रकृति। और यहाँ से जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसके हर पॉइंट को क्या करना है, पढ़ लेना है, रट लेना है, देख लेना है, सुन लेना है, सब कुछ कर लेना है, क्योंकि ये पॉइंट डिट्टो जो है एग्जाम में छपने वाला है। पहला है, गणित में संख्याएं, नंबर, दिशा तथा मापन का मापतौल किया जाता है, का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आई बातें समझ में। तो गणित में क्या काम करते हैं, संख्या के बारे में जानते हैं। अब संख्या कई सारी होती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबल नंबर, नॉन डिविजिबल नंबर, तो कई सारे संख्या होती है, यानी सभी संख्याओं के बारे में जानकारी। स्थान, जैसे मैं यूपी से पढ़ा रहा हूँ, कोई देखेगा अरुणाचल प्रदेश से तो वह बोलेगा हाँ हमारे जो है पश्चिम में है, जबकि कोई देखेगा गुजरात से तो बोलेगा हमारे पूर्व में है। तो यह स्थान को भी बताता है, दिशा को भी बताता है, तथा मापन या मापतौल, इसमें मापन भी किया जाता है। 2 लीटर 4 लीटर कितने हो गए, दोनों मिला के 6 लीटर। और इन सभी का ज्ञान जो है इसमें प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। यह कैसी शाखा है विज्ञान की, तो क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध क्या होता है, बिल्कुल क्रम से इसमें जो भी चीज़ें हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसमें क्रमबद्धता है। संगठित है, यानी जो भी चीज़ है वह तो है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यथार्थ शाखा है, यानी एग्जैक्ट है। यथार्थ क्या होता है, जैसे हम जो कुछ भी देखते हैं, हाँ तो यह तो है, इस हिसाब से, यानी वास्तविकता से संबंधित ये पॉइंट है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, क्योंकि इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी कैसे मन में ही करते हैं, अमूर्त रूप से करते हैं। और गणित में जो है फिजिक्स या साइंस में, विज्ञान में जो कैलकुलेशन होता है वो गणित के माध्यम से ही होता है। तो ये अमूर्त रूप भी है। गणित तार्किक विचारों का योगदान का विज्ञान है, ये भी है। इसमें तर्क से संबंधित होता है, तर्क को प्रूव किया जाता है, तर्क को दिखाया जाता है। तो यह जो तर्कों का क्या है, विचार है। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित कैसा है, तो आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। आगमनात्मक क्या होता है, यानी जो मूर्त चीज़ें दिखती है या जो वास्तविक है, सत्यता से संबंधित है। प्रायोगिक विज्ञान यानी प्रैक्टिकली विज्ञान, इसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आगे पॉइंट है, गणित के ज्ञान गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियों है, यानी जो गणित का आधार हमारे ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, तो 5 हैं। कौन कौन सी, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इससे सारी चीज़ों को हम गणित के ज्ञान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक होता है, एक जैसा ही होता है। चाहे यहाँ पे गणना करिए, चाहे पाकिस्तान में करिए, चाहे अमेरिका में करिए, या पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी किया जाए, तो 2 का योग 4 ही होगा, उसमें कोई जो है दिक्कत या चेंजिंग नहीं आती। सॉरी दोस्तों। और इसमें उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है,
यानी गणित की जो सत्यता है वह कहीं भी देख सकते हो, और यह अपने आप में यूनिक होता है, और चाहे जहाँ जो आएगा मान वही हर जगह मान आता है। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग सभी में किया जाता है, चाहे कोई भी विज्ञान हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ कहीं ना कहीं जो है मैथ्स ज़रूर दिख जाता है, डेली लाइफ में दिख जाता है। मैथ्स का इतना यूज है, अगर हम लोग घर से एक कदम बाहर रखते हैं तो भी मैथ्स का यूज हम लोग कर रहे हैं। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आत्मविकास, विश्वास यानी जो हमने पढ़ा 2 2 4, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे कि ये 2 2 4 होता ही है, चाहे जहाँ लेते जाओ कोई दिक्कत नहीं। 3 चौके 12 होता है तो 3 चौके 12 होता है, चाहे जहाँ ले जाओ, पूरे विश्वास के साथ रहता है। यानी आत्मविश्वास जो है पैदा करता है और आत्मनिर्भर रहता है। अगर वह कोई भी क्वेश्चन लगा दिया रूल से, उसको सब कुछ पता है, हमने सही रूल से लगाया, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ रहता है, आत्मनिर्भर रहता है। अगर कहीं भी जाना रहेगा, कैलकुलेशन करेगा, मैथ्स आ रहा है तो कैलकुलेशन करके जो है बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएगा। जैसे एक धमाल की मूवी है ना, उसमें जो है जो हीरो होते हैं उसको पार करना चाहते हैं एक नाला को, तो नाला टूटा रहता है तो बोलता है 180 की स्पीड से चलेंगे तो पार कर जाएंगे। तो ऐसे ही उसके अंदर विश्वास हो जाता है कि अगर मैं इस रफ्तार से या ऐसे ही ये काम करूँगा तो सक्सेस हो जाएगा। और दूसरा है गणित की तर्क शक्ति, यानी गणित में तार्किकता की प्रक्रिया। ये सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें अनुमान लगाना आसान होता है, सामान्यीकरण होता है, विशिष्ट स्थिति, परिकल्पना और प्रमाण, ये सभी जो है इनमें तार्किकता की प्रक्रिया जो होती है। पहले अनुमान लगाया जाता है, जैसे एक बड़ा ड्रम ले आए और उसमें पूरा क्या किए, दूध भरा हुआ है, तो हम अनुमान लगाएंगे ये ड्रम 50 लीटर का हो सकता है और इसमें पूरा भरा है या थोड़ा खाली है, तो 50 के आसपास होगा, 45 लीटर हो सकता है। फिर उसके बाद सामान्यीकरण बैठाएंगे, यानी इसमें काटा देखेंगे कि हाँ इतना जो है तो 45 लीटर हो सकता है, और इसकी विशिष्ट स्थिति को देखेंगे, तब जाके परिकल्पना और प्रमाण यानी नाप करके वजन को या लंबाई को देख करके फिर उसके प्रमाण को हम लोग सिद्ध करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, और ये प्रश्न जो है सिलेक्टेड हैं। क्या है, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या कितनी होगी। अब 6 बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है, तो 6 बोतल में यानी एक बोतल में कितना भरा जाता है, 750, तो 6 बोतलें में कितना हो जाएगा, 4500 ml। जब इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4.5 लीटर जूस एक कार्टन में पैक किया जाता है। अब 450 लीटर जूस पैक करना है, तो 450 गुणे 1/4.5, तो हम लोग इसको काटेंगे तो 100 कार्टन क्या आ जाएगा आंसर। और ये सॉल्यूशन आंसर आया है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है यानी गणित के तार्किकता पर आधारित है। आंसर कितना आ गया, 100 कार्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, इसको निकालना है। तो देखते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग उतने टाइप है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लड़कों की संख्या कितनी दिया है, 660। 660 का 2/3 निकलेंगे तो 440।
और खिलाड़ी कह रहा है 3/4 है, तो 440 का 3/4 330। अब विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 660 टोटल बच्चे थे, 440 लड़के हो गए, तो 220 क्या हो गई? लड़कियां। अब 220 का 1/4 कितना हो जाएगा? जो खिलाड़ी हैं तो 55 आ गया, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 330 प्लस 55, यानी कुल बालक खिलाड़ियों की संख्या और कुल बालिका खिलाड़ियों की संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 385। आगे क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछे जाते हैं, बस लगता है कि बहुत कठिन है। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। अगला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी यूपी टेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है और सी टेट का भी फेवरेट क्वेश्चन है। 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई, इसको कैसे लिखेंगे इसको बताना है। तो 10 दहाई है यानी 10 गुणे 10, इकाई दहाई सबको पता होगा, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार, ऐसे सबको पता होगा। तो 10 गुणे 10 प्लस 11 सैकड़ा यानी 11 गुणे 100 प्लस 12 इकाई 12 गुणे 1, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1212। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिज्जा का 1/4 भाग नेहा ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, ये बताना है। अब देखते हैं, माना पूरा पिज्जा कितना है? 1 है, और नेहा द्वारा खाया गया भाग कितना है? 1/4, तो शेष कितना बचेगा? एक चीज याद रखना, शेष के लिए हमेशा -1 करते, क्या करते हैं? -1 करते हैं। तो 1/4 खा गया, तो शेष के लिए 1 - 1/4, तो कितना बचेगा? 3/4। अब जो 3/4 है, पिज्जा को बराबर भागों में बांटना है, तो 3/4 को कितने से भाग दे देते हैं? 12 से। अब 12 से भाग देंगे तो जब भाग का निशान को हम लोग उल्टा करते हैं यानी गुणे के रूप में लिखते हैं, तो अंश का हर का अंश हो जाता है। तो 3/4 का 1/12 काटेंगे, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी कौन कितना भाग हो जाएगा? तो 16 भाग। आगे प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना को 39 से भाग देने पर तथा इतना से को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब कहा गया है इतना को 39 से भाग देने पर कितना शेष? 3 है, और इतना को भाग देने पर 29 है, और इन दोनों के अंतर कितना हो जाएगा? तो 26, तो 26 हो जाएगा। और पूछा है इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 26 प्लस जो है 18 बराबर कितना हो जाएगा? तो 26 भागे जो है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कहीं लग रहा है, देख ठीक है। जब इसमें हम 18 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आगे इसको देखना है, क्वेश्चन है गुणनफल इतना बराबर है किसके? तो इसको करने के लिए 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के, या 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या के, या 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या को, या 60 दिनों में घंटों की संख्या को। तो ये तो पता होगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 हफ्ता बराबर 7 दिन, 1 दिन बराबर 24 आवर, और 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो देखते हैं, अगर हम इसको करेंगे बाई ऑप्शन इसको करना पड़ेगा, तो 3600 गुणे 24 गुणे 7 दिया है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, डिवाइड करेंगे, हल करेंगे, एक कैलकुलेशन पर आधारित है, तो मान जा करके इतना आएगा। और यह नंबर जो है 1 वीक के सेकंडों का है, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा? 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।